नीमच में वन मंडलाधिकारी कार्यालय के सामने जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन यानी जयस का धरना 4 घंटे तक जारी रहा। दोपहर करीब 12:30 पर शुरू हुआ ये प्रदर्शन शाम 4:30 बजे वन विभाग द्वारा 3 दिन का समय मांगे जाने के बाद समाप्त हुआ। धरने में करीब 90 कार्यकर्ता, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे, मौजूद रहे। मामला जावत वन क्षेत्र में घायल अवस्था में मिले एक तेंदुए से जुड़ा है, जिसकी पीठ में गोली लगने की पुष्टि हुई थी। इस मामले में ग्राम तरोली तहसील सिंगोली निवासी हेमराज पिता रत्ता भील को आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। जयस का आरोप है कि बिना विधि सम्मत प्रक्रिया, पर्याप्त साक्ष्य और फोरेंसिक बैलिस्टिक जांच के ही हेमराज भील को आरोपी बना दिया गया। संगठन का कहना है कि आदिवासी समाज के व्यक्ति को जल्दबाजी में फंसाया गया है और मामले की स्वतंत्र व निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एक सप्ताह पहले भी जयस का प्रतिनिधिमंडल डीएफओ से मिला था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद संगठन ने धरना देने का निर्णय लिया। धरने के दौरान फॉरेस्ट गार्ड पंकज मालवीय भी समझाने पहुंचे, लेकिन संगठन के जिम्मेदारों ने सक्षम अधिकारी से ही चर्चा की बात कही। कुछ समय के लिए माहौल गर्मा गया। नाराजगी जताते हुए कुछ पदाधिकारी अर्धनग्न हो गए और बीच सड़क पर बैठकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान जब जब आदिवासी बोला है, राजा सिंहासन डोला है जैसे नारे लगाए गए। आखिरकार दोपहर 1:30 बजे वन मंडलाधिकारी एसके अटोदे और एसडीओ दशरथ अखंड मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से लिखित में समस्याएं देने को कहा। इस पर जयस कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पहले ही जिलाधीश को ज्ञापन सौंप चुके हैं, इसलिए दोबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। करीब 4 घंटे तक चली बातचीत के बाद वन विभाग ने मामले की जांच और तथ्यों की समीक्षा के लिए 3 दिन का समय मांगा। इसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया। जयस ने स्पष्ट किया है कि यदि तय समय में संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। फिलहाल सबकी नजर वन विभाग की आगामी कार्रवाई पर है। धरने में प्रदेश महासचिव रोहित भेल, जिला अध्यक्ष बद्रीलाल महुनिया, कार्यकारी जिला अध्यक्ष बाबूलाल खराड़ी, जिला प्रभारी लाभचंद तायड़, पिंकेश कपासिया, राजुर खराड़ी, बबलू दायमा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जाट हमारा क्षेत्र है जहाँ सब रेंज है, तरोली गांव के पास में। वहाँ पर गिलिया खो करके राजू सोरिया है। वहाँ एक तेंदुआ को घायल होने की सूचना मिली थी राजू क्षेत्र में 21 तारीख 21 जनवरी। फिर उसका हमने रेस्क्यू कराया। रेस्क्यू करने के बाद जब उसका प्राइमरी रूप से जांच कराई डॉक्टर्स ने, तो कमर में एक छोटा सा घाव लगा मिला। रेस्क्यू करके हमने उसको इंदौर जू में ऑपरेशन करके वहाँ भेजा। फिर उसका इलाज चल रहा है। जब हमें ये शंका हुई कि यह घाव प्राकृतिक नहीं है, तो मैंने एक SIT गठित करी SDO साहब की अध्यक्षता में, रेंज अफसर SDO साहब और दूसरे सदस्य, कि ये क्यों हुआ और इसके यदि कोई शिकारी प्रकरण है शिकार का तो आप इसकी जांच करें। तो SDO साहब ने टीम गठित करके मुखबिर तंत्र तैयार किया। मुखबिर तंत्र के बाद इनको सूचना मिली कि साहब इसमें संदिग्ध है। तो तरोली गांव का एक व्यक्ति है हेमराज पिता रत्ता, उस पर जो मुखबिर से सूचना मिली, इन्होंने उनको पूछताछ के लिए रखा। फिर उसने SDO साहब के समक्ष ये कबूल किया कि हाँ साहब मैंने किया है शिकार। जब उसकी तलाशी ली गई उनके घरों के SDO साहब और परिक्षेत्र अधिकारी जावद ने, तो उसके घर तीतर पकड़ने के फंदे मिले और क्लच वायर मिला, प्लस बंदूकें मिली। उसको उन्होंने जब्त किया, नियमानुसार गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उनको जेल वारंट कर दिया। अब प्रकरण की जांच आगे संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी है वो आगे कर रहे हैं। जयस वालों का ये कहना है कि जो हेमराज पिता रत्ता गिरफ्तार किया है वो आरोपी नहीं है, ये अपने ऐसा हमें बता रहे हैं। हाँ, तो 25 तारीख को उन्होंने गिरफ्तार किया और 26 को पेश कर दिया। 25 जनवरी को गिरफ्तार किया था, 26 को पेश कर दिया। उस साल के 24 घंटे के अंदर इसको पेश करना पड़ता है। मेरे से पहले ये जयस के 2 कर्मचारी जो थे पदाधिकारी, वो 3-4 दिन पहले आए थे। उन्होंने ये कहा था कि ऐसा हुआ, तो मैंने इनसे बताया कि आपकी जो शिकायत है, आप जो चाहते हैं कि आप क्या गलत हुआ, तो आप मुझे लिखित में दें तो मैं इसकी जांच कराऊँ, निष्पक्ष जांच कराऊँ। तो कि हमने कलेक्टर साहब को पहले आवेदन दिए रखा है, उस पर क्या करोगे। तो मैंने कहा कलेक्टर साहब के यहाँ ये है कि उनका अधिकार क्षेत्र है, वो किस एजेंसी से जाँच कराना चाहते हैं, इसलिए हमारे पास प्रकरण अभी नहीं आया है। ये उनका कहना है कि आप उसमें आगे क्या हुआ, ये जांच इस मांग के लिए इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने ना कोई ऐसा हमें शिकायत दी है, न ही आज के धरना प्रदर्शन के लिए कोई हमसे अवगत कराया है, न ही प्रशासन के हिसाब से अवगत कराया, तो वो मुझे जानकारी नहीं है। किंतु ये सीधे आके बैठ गए, क्योंकि मैं रूटीन के काम ऑफिस के बाद मुझे फील्ड जाना होता, तो मैं तो अपने रूटीन काम में था, फील्ड गया था और ट्रेनिंग चल रही स्टाफ की। तो ट्रेनिंग करते हुए जब मुझे स्टाफ ने ऑफिस स्टाफ ने बताया कि साहब ऐसा हवाला कर रहे हैं, लोग बाग घेराव कर रहे हैं, तो मैं आया, इनसे बात करी
बात करने के बाद अभी भी ये इनकी क्या शिकायत है कोई लिखित में हमको अवगत नहीं करा रहे हैं, सिर्फ ये मौखिक बात करने कर रहे हैं। जी, आज का प्रदर्शन सिंगोली तहसील के गांव तरौली में हेमराज बिल पिता रत्ता बिल के आदमी तेंदुआ वाला मामला आपने सुना होगा, जो मीडिया के माध्यम से उठा है। आज जय आदिवासी युवा शक्ति द्वारा वन विभाग का घेराव किया गया, जहां अधिकारियों से बातें हुई। उसके बाद तहसीलदार महोदय ने आश्वासन दिया कि सोमवार तक आपका मुद्दा है जो भी उसको ग्राम सभा के प्रतिनिधि आपके पास अवगत कराया जाएगा। अगर अवगत नहीं कराया जाता हमको, तो मंगलवार को हम पूरा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चारों राज्यों के लोग इकट्ठा होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी।